गोरखपुर में आजकल एक गालीबाज तहसीलदार जो है चर्चा में बना हुआ है। हालांकि उसको जो है पदमुक्त कर दिया गया, लेकिन उसकी काबिलियत की चर्चा जो है पूरे कचहरी परिसर में है। इसलिए है क्योंकि उसने जो है मात्र 2.25 मिनट के एक ऑडियो कॉल में एक पत्रकार को 42 बार जो है गाली दिया और मधुमक्खी के छत्ता में हाथ वो तब डाल दिया जब अधिवक्ताओं को जो है दलाल कह दिया। कल पूरा दिन जो है तहसील परिसर से लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय तक गहमा-गहमी मची थी और अंततः जो है शाम में एक खबर आई कि उसे जो है गोरखपुर के सदर तहसीलदार पद से जो है पदमुक्त कर दिया गया है। आज हम बात करने के लिए इसी विषय पे बैठे हैं गोरखपुर बार एसोसिएशन के एक जो है भावी प्रत्याशी अध्यक्ष पद से महेंद्र प्रताप सिंह जी। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पे? इसके संबंध में हम यह कहना चाहेंगे कि गोरखपुर के जो यह तहसीलदार जिनका यहाँ से अवमुक्त किए गए हैं, यह बहुत ही बेसमझ और बेहिसाब तरह के व्यक्ति हैं और इन्होंने इतना आप शब्दों का इस्तेमाल किया, गाली गुप्ता मीडिया वालों को दिया और वकीलों को दलाल कह करके संबोधित किया। यह उसकी बहुत अभद्र व्यवहार का द्योतक है। हम लोगों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और उस बुलंदी के आवाज़ के आधार पर इनका यहाँ से ये पदमुक्त किए गए हैं और इनके खिलाफ हम तो यह भी चाहेंगे कि इनके खिलाफ इनके सर्विस जहाँ से यह पाए हैं इनको क्या आचरण सिखाया गया, इसके संबंध में भी इनकी जांच प्रक्रिया करके इनको सेवानिवृत्त करने योग्य है। यह सेवा में रहने लायक नहीं है। अभी जिलाधिकारी ने इन्हें जो है यहाँ के पद से हटा दिया है। अधिवक्ता संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? अभी जिलाधिकारी के यहाँ से हटाने से केवल हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। जब तक यह सेवानिवृत्त नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ऐसा गाली जिस तरह का ऑडियो क्लिप आया है उस तरह से जो गाली वो दे रहे हैं मीडिया वाले व्यक्तियों को और जो अधिवक्ताओं को इन्होंने दलाल कह करके संबोधित किया, यह बताएं कौन दलाल है अधिवक्ता? इनसे पूछा जाए पहले अधिवक्ता कौन दलाल है और दलाल कैसे इनके पास जा कर के बैठता है, कैसे यह बैठाते हैं। या खुद दलालों को पहले वो होंगे कहीं बाहर के लोगों को, वकील कहीं दलाली करता है किसी की? वो कितने दिन से जो है यहाँ कार्यभार में थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी जो है बड़े आरोप लगे हैं। बहुत, वो तो शुरू से ही भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। कई जगहों पर जहाँ जहाँ यह रहे वहाँ इनके यह प्रकरण का सामना इनको करना पड़ा है। यह तो बिल्कुल यह सेवा में रहने योग्य नहीं है। अभी मान लीजिए कि अगर जो है इनको सेवानिवृत्त नहीं किया जाता है या अभी जो है सबसे बड़ी मांग है इनके ऊपर जो है एक FIR कराने की, जो कि FIR भी नहीं हुआ है, तो जो है आगे आप लोगों की रणनीति क्या होगी? अब हमारे बार में इस पर चर्चा होगी। जैसा हमारे बार का निर्णय होगा वैसा हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। बंधु, कल जो है तहसीलदार के वीडियो वायरल होने के उपरांत तत्काल हम लोग जो अपनी बैठक आम सभा की बैठक बुलाएं और तत्काल एक सूत्री हम लोग का मांग हुआ कि यहाँ से तहसीलदार को तत्काल हटाया जाए, वरना हम लोग भीषण आंदोलन करते। जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल उस तहसीलदार को यहाँ से हस्तांतरण कर दिया और उसको प्रतीक्षारत रख दिया। मैं जिला अधिवक्ता संघ के सम्मानित सदस्यों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जिस एकता का परिचय दिया उसके लिए मैं उनको कोटिशः धन्यवाद देता हूं और माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कल जो आंदोलन चला उसके लिए मैं बहुत बहुत अध्यक्ष जी को आभार प्रकट करता हूं और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि अधिवक्ताओं का मान सम्मान पे कभी ठेस नहीं पहुँचेगी। अगर इसकी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होगी, मैं सभी अधिवक्ता बंधुओं को यह बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि हम लोग का आंदोलन को सफल बनाएं। कल सुबह मैं जब कचहरी आया तो मोबाइल पर एक ऑडियो वायरल चल रहा था, जिसमें तहसीलदार और एक कथित पत्रकार महोदय की वार्ता उसमें वायरल चल रही थी, जिसमें तहसीलदार साहब एक पत्रकार को भद्दी गालियां दे रहे थे और उन्हें दलाल शब्द से संबोधित कर रहे थे और लगातार गालियों के क्रम में वह अधिवक्ताओं को भी दलाल शब्द से संबोधित किए। यह शब्द सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। हम अपने नौजवान अधिवक्ता साथियों के साथ तहसीलदार के चैम्बर में गए, जहां तहसीलदार को इसकी भनक पहले से लग गई थी और वह अपना चैम्बर छोड़कर कहीं भाग गए थे। फिर हम लोगों ने वहां से अपने अध्यक्ष और मंत्री का सहयोग लिया और उनसे तत्काल एक आपात बैठक आहूत करने की बात कही, जिसके बाद अध्यक्ष और मंत्री जी ने सभागार में अधिवक्ताओं की एक आपात बैठक आहूत की, जिसमें तमाम अधिवक्ता साथी और हमारे गुरुजनों का एक विचार आया कि तहसीलदार का शनिवार तक बहिष्कार किया जाए और जब तक इनका ट्रांसफ़र न हो जाए हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। अभी तक जो कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय के द्वारा की गई है, उनका यहाँ से पदमुक्त किया गया है, कितने संतुष्ट हैं आप? अभी तो केवल उनका ट्रांसफ़र किया गया है और उन्हें प्रतीक्षारत रखा गया है। जब तक उनका सस्पेंशन नहीं हो जाता है और उनकी आय और उनकी जितनी भी संपत्तियों की जांच नहीं हो जाती है, तब तक हम अधिवक्तागण चैन से नहीं बैठेंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी?
आगे की रणनीति यही रहेगी कि हम लोग तहसीलदार महोदय के कृत्यों की संज्ञा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में डालेंगे और क्या नाम है लखनऊ में विभिन्न कार्यालयों में जो भी इनसे संबंधित विभाग हैं उसमें इनकी शिकायत करेंगे। इनके संपत्तियों की जांच के लिए उसकी भी टीम गठित कराने की मांग मुख्यमंत्री महोदय से करेंगे। अराजकता और भ्रष्टाचार इस कचहरी में जो है अधिकारियों में व्याप्त है और उसका जीता जागता सबसे ज़्यादा उदाहरण जो है अभी देखने में 2 दिन पहले आया कि एक आदमी जो है जो तहसीलदार सदर आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा है, वह जो है चोरी भी कर रहा है और सीना चोरी भी कर रहा है। और सीना चोरी इस कदर कर रहा था कि जो है मीडिया, यदि उसके कोई बात मीडिया तक जाती है कि मीडिया उसको जो है आम जनता तक पहुंचाती है कि साहब कहां पर खामियां हैं और सुधार की क्या आवश्यकता है, लेकिन जब उसने देखा कि मीडिया उसको जो है उसके काले कारनामे को उजागर कर देगी तो मीडिया को धमकाना शुरू किया और उसके बाद अधिवक्ताओं को जो है अनाप शनाप जो है अपमानित शब्दों से संबोधित करना शुरू किया। उसका परिणाम यह हुआ कि अधिवक्ता जो है आंदोलित हुए और अधिवक्ताओं द्वारा जो है उसकी जो अराजकता था, भ्रष्टाचार था, अनियमितता की जा रही थी, उसका विरोध किया और जो है जिला प्रशासन ने जो है उसको संज्ञान लिया, क्योंकि जो है ऑलरेडी जो है वह मीडिया में जो है वह उसकी रिकॉर्डिंग थी। और जब जिला प्रशासन ने देखा कि जो है यह आंदोलन ऊपर स्तर तक बढ़ जाएगा और शासन और प्रशासन की जो है किरकिरी होने लगेगी, आनन फानन में जो है वह तहसीलदार सदर को यहाँ से हटा करके जो है उसको जो है उसके कार्यों का जो है एक दंड दिया, लेकिन वह दंड पर्याप्त नहीं है। ऐसे अराजक और भ्रष्टाचारी अत्याचारी जो है ऐसे राज सेवक को, लोक सेवक को जो है उसको नौकरी करने का भी अधिकार नहीं है और उनको पद से ही नहीं बल्कि उनको पदच्युत कर देना चाहिए जो है ऐसे लोक सेवक की। इसमें अधिवक्ताओं की, मीडिया की और आम जनता की ये जीत कही जाएगी, अन्यथा की स्थिति में जो है जो भ्रष्टाचार कायम है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। और हम लोग आज जो है इस जो है पूरे परिसर में भ्रष्टाचार के विरोध में आज न्यायिक कार्य से विरत हैं और जो है ये संदेश देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि भ्रष्टाचारियों सुधर जाओ, जिससे जो है बादकारी जो शोषित वंचित जो है वह बादकारी कचहरी में आकर के न्याय की गुहार के लिए आता है, उसको सही त्वरित न्याय मिले, निष्पक्ष न्याय मिले और भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके।